सो गाइज आपने बिल्कुल सही पढ़ा। क्या डीके सुरेश साउथ इंडिया को एक सेपरेट नेशन बनाना चाहते हैं? और ये डीके सुरेश है कौन, और ये इनका पूरा मैटर क्या है, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है, चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो डीके सुरेश है ये लोकसभा एमपी है फ्रॉम बेंगलुरु कॉन्स्टिट्यूंसी, और ये साथ ही साथ छोटे भाई हैं कर्नाटका के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं राइट नाउ, जो कि श्री डीके शिव कुमार है। और ये पूरी जो बात कही गई है ये इनके जो 2024 और 2025 का इंटरिम बजट पेश किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। तो इनका उससे ये ना खुश होकर इन्होंने ये बात कही है, और ये क्या कहते हैं कि जो ये है दिस इज द इलेक्शन बजट, इन द इंटरिम बजट ओनली नेम्स हैव बीन चेंज्ड। तो इनका जो कहना है कि ये कहते हैं कि जो ये बजट पेश हुआ है ये सिर्फ एक इलेक्शन बजट है, और ये सिर्फ एक इंटरिम बजट है जो जिसका नाम चेंज कर दिया गया और कुछ नहीं है ये। उनका ये भी कहना है कि दे हैव इंट्रोड्यूस सम संस्कृत नेम्स एंड हिंदी नेम्स ऑफ स्कीम्स। इन्होंने कहा कि ये इन्होंने बस कुछ नहीं किया, इन्होंने संस्कृत नेम और कुछ हिंदी नेम चेंज कर दिए जो स्कीम्स आई हैं। तो आगे आगे ये कहते हैं कि द सेंटर इज नॉट प्रॉपरली गिविंग द राइट शेयर ऑफ जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्सेस टू साउथ इंडिया स्टेट्स। तो इनका जो एक मेन मुद्दा है या मेन इनका कंसर्न है, ये कहते हैं कि जो हमारी स्टेटों से साउथ इंडिया से जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो सारा जो सेंटर है वो नॉर्थ इंडिया में उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो कि हमारा हिस्सा है वो उनको दे दिया जाता है और हमें बहुत ही कम दिया जाता है। और ये कहते हैं कि द मनी कलेक्टेड फ्रॉम सदर्न स्टेट्स इज बीइंग गिवन टू नॉर्थ इंडियन स्टेट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो कि जितना भी सारा जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, जो कि मेन सोर्स है वो जो कि जीएसटी है, जो कि सबसे ज़्यादा कलेक्ट किया जाता है साउथ इंडिया से, और जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेंटर के द्वारा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि इफ़ दिस कंटिन्यूज वी विल बी फोर्स टू डिमांड अ सेपरेट कंट्री। कहते हैं अगर यही ऐसा चलता रहा तो हमें आगे चल के एक डिमांड कर देनी चाहिए सेपरेट कंट्री की, यानी कि सेपरेट नेशन की फॉर साउथ इंडियंस। तो गाइज ये बहुत बड़ी बात होती है किसी बड़े शख्सियत के द्वारा, पॉलिटिशियन के द्वारा कही गई, और वो भी पावर में बैठ के, और जो कि एक अस्वीकार्य है और ये इनको नहीं कहनी चाहिए थी। और जब ये बात निकल के आई, और सबसे बड़ी बात पहली बात तो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें तो कोई सब प्रावधान ही नहीं है कि कोई अपनी सेपरेट नेशन की मांग कर सके, क्योंकि हमारा पूरी फेडरल कंट्री नहीं है जहाँ पर जो कि फेडरल स्टेट होती है जिसमें कि सबके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जितनी भी स्टेट्स होती है वो उनका अपना फ्लैग होता है। लेकिन हमारे केस में इसका उल्टा है, इसलिए हम एक यूनियन कंट्री है जिसमें कि हमारा संविधान एक है, फ्लैग एक है, बस पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। इसके अलावा हम सिर्फ एक यूनियन कंट्री है जो कि सारे स्टेटों का मिला के एक कंट्री है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं बनती कि कोई आगे से आके ये बोले कि हमें एक सेपरेट नेशन बना लेना चाहिए, इसका कोई तुक नहीं बनता। फिर भी इन्होंने बात कही, गुस्से में कही, जो कि नाखुश थे जो कि यूनियन बजट पेश हुआ, और इनको लगता है कि इनके साथ भेदभाव हुआ है, और इन्होंने ऐसी बात कही और अपोजिशन इसमें रिएक्ट ना करे तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें जो कि रविशंकर प्रसाद है जो कि एक एक्स लॉ मिनिस्टर है, इनका जो कहना है इनके पास कोई राइट नहीं है कि इनको एमपी बने रहना चाहिए, इस टाइम इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए एमपी से। और कि इन्होंने जो कि ये ओपनली बात कही है, जो कि इनकी जो वायलेशन है, जो ओथ लेते हैं जब भी कोई एमपी बनता है तो वो ओथ लेता है ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंट्री यूनिटी के बाद और उसकी सॉवरेनिटी, ताकि उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई आंच ना आ सके। तो ये रविशंकर प्रसाद जी का कहना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो बजट है, जो जितना बजट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितने परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अलग अलग स्टेट में या अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है सेंटर इसको कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, जितना भी जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। तो जो इसमें सबसे बड़ा मेजर पार्ट है जो कि 20% है, जो कि सिर्फ एक इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाता है। जैसे कि जो जितना भी अभी तक सरकार ने लोन लिया है जो उसकी इंटरेस्ट पे करता है, तो 20% तो सारा मनी वहाँ पे चले जाता है। और उसके बाद रक्षा में जाता है, डिफेंस में 8% डिफेंस में जाता है, और सब्सिडीज़ है, जितनी भी सरकार सब्सिडीज़ चला रही हैं जो आपको देती है, हर एक आम आदमी को मिलती है, उसमें जाता है जो एक 8% प्रतिशत है। और जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है 8%
10% वहाँ जाता है, और जो अदर एक्सपेंडिचर है जैसे छोटे मोटे अदर एक्सपेंडिचर होते हैं, जब कभी कोई किसी देश का वो आ गया तो वो वहाँ पे खर्च होता है। फिर पेंशन्स में 4% खर्च होता है बजट, और जो लास्ट में बचता है 20% जो कि स्टेट शेयर होता है, जिसमें और 20% मतलब हमारे जो बजट का 20% हमारे जो जितने भी स्टेट्स है सारों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर इनका जो मेन कंसर्न है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, कि हमारे जो स्टेट्स है सदर्न स्टेट्स हैं इनको बहुत ही कम दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है। जो बजट का क्राइटेरिया होता है उसमें सबसे पहले तो स्टेट की पॉपुलेशन को देखा जाता है कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है, फिर उसके हिसाब से डिवाइड होता है बजट, तो उसके हिसाब से सारी स्टेट्स को बजट डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें इनका ये भी कहना है कि इनका ये कहना है कि जो बजट है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें इतना कम बजट क्यों दिया जा रहा है, जबकि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये इनकी कुछ बातें हैं जो इन्होंने कही है, और फिर बाद में क्लैरिफाई किया है कि कैसे इन्होंने अपने को क्लैरिफाई किया है, और जो इनकी पार्टीज वाले हैं वो क्या कहते हैं। तो जो कि इनके सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है राइट नाउ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने जो कहा है, चलिए पहले ये सुनते हैं। अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं। तो गाइस, जैसे आपने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा कि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हैं और एक रहेंगे, चाहे वो फिर वो कोई भी पार्टी का हो, जिस मर्जी पार्टी से बिलोंग करता हो, हम उसको कंडेम करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी ने, उन्हीं के पार्टी मेंबर ने अगर ये बात कही है तो वो उसको कंडेम करते हैं कि ये बहुत गलत की गई है। तो गाइस, ये बहुत बड़ी बात मैटर करती है कि ये इन्होंने बात की है इस मामले में ये इनके साथ नहीं है, और ये चाहते हैं कि वो भी आके माफ़ी मांगे। गाइस, जो राइट नाउ अभी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया, उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो इनके द्वारा बात की गई है ये जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट एंगर होके बात की गई है, एंड डिड नॉट मीन टू डिवाइड इंडिया, कि इनका कोई मकसद नहीं था कि इंडिया को डिवाइड करा जाए, या ये सिर्फ जो था इन्होंने जो बजट पेश हुआ उससे नाखुश होकर। और वो आगे ये भी कहते हैं कि कर्नाटका हैज़ बीन ट्रीटेड अनफेयरली इन द यूनियन बजट। वो कहते हैं कि इनके साथ अनट्रीट किया गया है जो कि यूनियन बजट पेश हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो फिर बाद में इन्होंने आगे से अपने जो डीके सुरेश है, इन्होंने भी बाद में प्रेस में आके इन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैं एक इंडियन कनेडियन हूँ, जो कि गाइस, जो इनके द्वारा बात की गई थी वो सारी की सारी, और इनका जो ये मेन कंसर्न था कि हम एक सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है फॉर इन टैक्स में, जो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमारे पास बहुत कम आता है। तो इनका जो मेन कंसर्न था वो यही था, तो इनका मेन मुद्दा था जिससे इन्होंने नाखुश होकर इन्होंने जो ये बात सारी कही, जो कि कंट्रोवर्सी बनी। उनको ये था कि हमारे साथ इनजस्टिस किया गया है सेंटर के द्वारा, हमारे को बजट में अनट्रीट किया गया है जो बजट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इन्होंने बाद में क्लैरिफाई करा कि जो भी इन्होंने सारी बात की है वो जस्ट अपने आप, जो भी अब इनकी स्टेट के साथ जो कि नाइंसाफ़ी हुई है, जो इनका कहना है, ये सिर्फ सरकार को संज्ञान में लाने के लिए बात की गई है, ना कि कोई ऐसे इन्होंने बोला है कि हाँ भाई हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। तो सारा मैटर यही था। और तो गाइस, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।